हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 अल्कोहल एंड फिनॉल के मोस्ट एमपी क्वेश्चन। ये वाली जो यूनिट्स है ये थोड़ी सी टफ लगती है सभी को, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आ जाती है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम रोजाना यूनिट नंबर 2 के जितने भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आने वाली एग्जाम में आपको इस यूनिट से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से लिख सकें। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्पेंटेलाई, एक्सप्लेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटेलाई। यहाँ पर हमें बताना है कि स्पेंटेलाई क्या होता है और साथ में हमें बताना है कि स्पेंटेलाई का यूज़ करके हम ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है, व्हाट इज स्पेंटेलाई, राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटेलाई। सबसे पहले हमें बताना है स्पेंटेलाई क्या होता है और उसके बाद हमें बताना है कि स्पेंटेलाई का यूज़ करके ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले थ्योरी देखते हैं। इसमें लिखा है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोप ऑयल एंड फैट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्काली सोप एंड ग्लिसरॉल आर फॉर्म्ड। यहाँ पर लिखा है कि जब हम सोप का फॉर्मेशन करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑयल या फैट का। काय का यूज़ करते हैं? ऑयल या फैट का। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको इस साइड वाला, ये है आपके ऑयल का फॉर्मूला। रिएक्शन करवानी है, हाइड्रोलाइज करवाना आपको अल्काली से, तो ये NaOH आपका है अल्काली, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका मैन्युफैक्चर होता है? सोप बनता है और साथ में आपके ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। ये बनता है आपका सोप और साथ में आपका ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ग्लिसरॉल हमें मिला है ये पूरा 100% प्योर नहीं होता है, इसलिए हम इस ग्लिसरॉल को क्या बोलते हैं? स्पेंटेलाई बोलते हैं। इसी स्पेंटेलाई का यूज करके हमें 100% प्योर ग्लिसरॉल ऑब्टेन करना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे ऑयल का। तो ऑयल का फॉर्मूला लिखा है, सब याद रखने के लिए आप लिखेंगे CH2OOCR, डैश लगा के लिखेंगे CHOOCR, फिर डैश लगा के लिखेंगे CH2OOCR। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? हम अल्काली के साथ। तो हम लिखेंगे 3 NaOH यानी 3 अल्काली, 1 2 और ये 3। अब आपको ऑयल और अल्काली की इस तरह से रिएक्शन करवाना है। यहाँ पर हम ऑयल या फैट में से निकालेंगे OCR और NaOH में से निकालेंगे हम NaO। यहाँ से भी हम इसी तरह से OCR और NaO निकालेंगे, यहाँ से भी हम OCR और NaO निकालेंगे। यानी हमने 3 OCR निकाले और 3 निकाले हमने NaO। तो ये बन जाएगा, ये दोनों मिलकर आपका बन जाएगा RCOONA। क्या बना आपका? सोप, यानी RCOONA के 3 मॉलिक्यूल। जब आप ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपके बचे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। कुछ नहीं करना है, आपको इन तीनों हाइड्रोजन को इस आगे वाले पार्ट में ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा आपका ग्लिसरॉल, जिसे हम स्पेंटेलाई बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है। आगे थ्योरी लिखिए, सोप इज फिल्टर्ड ऑफ एंड द फिल्टर सो ऑब्टेन इज कॉल्ड स्पेंटेलाई। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सोप है उसे फिल्टर कर लेते हैं। ये जो सोप बना है इसे हम फिल्टर कर लेंगे और ये जो ग्लिसरॉल वाला पार्ट बचता है जिसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्पेंटेलाई बोलते हैं। इट कंटेन बिसाइड्स वाटर 35% ग्लिसरॉल, सम सोडियम क्लोराइड, फ्री अल्काली, soluble soap, suspended impurities, coloring matter, fatty and proteinous matter। यानी कि ये जो हमें ग्लिसरॉल मिलता है जिसे हम स्पेंटेलाई बोलते हैं, इसके अंदर ग्लिसरॉल के साथ में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है। जैसे इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, फ्री अल्काली आ जाती है, soluble सोप भी आ जाता है, कुछ इम्प्यूरिटीज आ जाती है, कलरिंग मैटर आ जाता है, फैटी और प्रोटीनियस मैटर भी आ जाता है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमें स्पेंटेलाई मिला है इसे 100% प्योर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम जिस मेथड का यूज़ करने वाले हैं उसे हम एक बहुत ही इजी फ्लो चार्ट से समझेंगे, क्योंकि वो बड़ी मेथड है। आपको एग्जाम में याद करने के लिए अगर आप फ्लो चार्ट से याद करेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम साथ में इस मेथड का डायग्राम भी देखेंगे। देखो, सबसे पहले हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटेलाई।
सबसे पहले लिखा है सोप इज फिल्टर्ड, द फिल्टरेट इज कॉल्ड स्पेंटेलाइट। हम सोप को फिल्टर कर लेते हैं, जो हमारा फिल्टरेट बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेंटेलाइट करते हैं। इट कंटेन मैनी इम्प्यूरिटीज, स्पेंटेलाइट के अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है। रिमूव दिस इम्प्यूरिटीज वी ऑब्टेन 100% ग्लिसरॉल। जब हम इम्प्यूरिटीज को बाहर निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 100% ग्लिसरॉल मिलता है। ये फ्लो चार्ट मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको एग्जाम में लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। लिखना आपको पूरा थ्योरी पार्ट है एग्जाम में, क्योंकि फ्लो चार्ट के नंबर कम मिलते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आपको एग्जाम में आंसर याद नहीं आ रहा है और आप उसे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग भी लिख देते हैं तो आपको कुछ मार्क्स एग्जाम में मिल सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड है स्पेंटेलाइट से ग्लिसरॉल को बनाने की। स्पेंटेलाइट टेकन इन सेटलिंग टैंक, इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन। ये है ग्लिसरॉल के फॉर्मेशन का डायग्राम। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले स्पेंटेलाइट को हम एक सेटलिंग टैंक के अंदर रहते हैं। जितनी भी इम्प्यूरिटीज होती है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है और ऊपर की तरफ हमें प्योर सब्सटेंस मिलता है। ये थी इस मेथड की फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, क्लियर सॉल्यूशन टेकन इनटू ट्रीटिंग टैंक प्लस डाइल्यूट HCl प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, फ्री एल्काली एंड सॉल्युबल सोप एज रिमूव्ड। देखो ये क्या बोल रहा है, जो हमें फर्स्ट स्टेप में क्लियर सॉल्यूशन मिलता है क्योंकि हमारी इम्प्यूरिटी सेटल डाउन हो चुकी है, तो जो हमें क्लियर सॉल्यूशन मिलता है उसे हम डालते हैं सेकेंड नंबर के टैंक में, जिसे बोलते हैं हम ट्रीटिंग टैंक। इस टैंक के अंदर हम उस क्लियर सॉल्यूशन को डालने के साथ में क्या डालते हैं, कंसनट्रेट HCl डालते हैं और साथ में डालते हैं हम एल्यूमिनियम सल्फेट। जब इन दोनों चीज़ों को डाला जाता है तो जितनी भी फ्री अल्काली होती है और जितना भी सोप होता है जो कि एक्स्ट्रा है, जो हमें ग्लिसरॉल में नहीं चाहिए, वो दोनों रिएक्शन करके नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसे हम रिमूव कर लेते हैं। यानी यहाँ पर आकर हमारे एक्स्ट्रा सोप और एक्स्ट्रा अल्काली भी रिमूव्ड हो जाते हैं। आगे लिखा है देन पास फिल्टर प्रेस फॉर फिल्ट्रेशन। इसके बाद हम सॉल्यूशन को फिल्टर प्रेस के अंदर पास करते हैं फिल्टर करने के लिए, यानी फिल्ट्रेशन के लिए हम सॉल्यूशन को फिल्टर प्रेस में पास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिल्ट्रेट कंसेंट्रेटेड बाय इवोपरेशन अंडर वैक्यूम, NaCl इज सेपरेट। जो फिल्ट्रेट हमें मिला है फिल्टर प्रेस से उसे हम इवोपरेशन के थ्रू और अंडर वैक्यूम प्रेशर के थ्रू कंसेंट्रेट करते हैं, जहां पर NaCl सेपरेट आउट हो जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो फिल्ट्रेट है उसे स्टोरेज टैंक में लेते हैं, जितना भी कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन को, जिससे क्या होता है हमारे जो NaCl के क्रिस्टल है जो हमारे काम के नहीं है, वो इस वैक्यूम पंप के कारण जो प्रेशर लगता है उसके कारण वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। आगे लिखा है अ कलर सॉल्यूशन कंटेन 80% ग्लिसरॉल एंड 10% NaCl। अब हम इस सॉल्यूशन को आगे पास करते हैं तो इस जगह पर हमें 80% ग्लिसरॉल मिलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कलर्ड इम्प्यूरिटीज होती है। अब यहाँ पर जो हमें 80% ग्लिसरॉल मिला है इसे हम निकाल लेते हैं। उसके बाद उसे हम डीकलराइज करने के लिए एनिमल चारकोल का यूज़ करते हैं, क्योंकि एनिमल चारकोल का ये काम होता है जितनी भी कलर्ड वाली इम्प्यूरिटीज होती है उसे एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका ग्लिसरॉल प्योर हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप यही रहेगी आपकी, नाउ डीकलराइज्ड विद एनिमल चारकोल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एनिमल चारकोल से रिएक्शन करवाने के बाद फिर हम उसका फिल्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद हम उसे वैक्यूम डिस्टिलेशन करवाते हैं और जब हम उसका वैक्यूम डिस्टिलेशन करवाते हैं तो हमें 100% प्योर ग्लिसरॉल ऑब्टेन होता है। इस तरह से ये सारी स्टेप्स लगाकर हम स्पेंटेलाइट से 100% ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करते हैं। अब मैंने जो आपको सारे फ्लो चार्ट के अंदर जो स्टेप्स बताई है वही स्टेप्स यहाँ पर इस थ्योरी में लिखी हुई है। आप एग्जाम में मोस्टली चाहे तो पैराग्राफ में ही अपना आंसर लिखें, क्योंकि ये सारी स्टेप जो है वो इस थ्योरी के अंदर लिखी हुई है। आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ये थ्योरी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैंने बनाया ऐसे एग्जाम में फ्लो चार्ट भी बनाकर आ सकते हैं। और आपको साथ में ग्लिसरॉल के फॉर्मेशन का ये डायग्राम भी जरूर बनाना होगा। डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि डायग्राम से एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जब मैं आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लाऊं तो वो आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।